जो है समीन, हाँ उसको सब चीजें आ जाती कपड़ों की बातें रहो तो जिंदगी में कुछ नहीं होता। ना बहन बहन होती है, ना बहन कुछ लगती है। इतने दिनों से जो कपड़े मिल रही थी मैंने बात ही नहीं की थी, तो अब हम वो बातें शुरू करें जो पप्पो भी करती थी ना, सुम्बल और हम लोग। बाजी को नहीं कपड़ों का शौक, वो आपने देखा ही है। बाजी कहती है मैं कपड़े तो आखिरी चीज है दुनिया में, किताब है ना किताब। हम तो बाजी के माशाल्लाह सादगी की बातें हो रही थी ना। मैंने एक दिन बाजी का पीछा ज्यादा ले लिया शादी में। है बाजी आप क्या पहन रही हो? है कहती वो फलाना पड़े सूट पड़ा कोई पहन। मैं कहती बाजी बताओ ना कौन सा सूट पहन रही हो। तो इसने भी कहा ना कि बाजी को जरा कपड़ों की फिक्र कर ले, बाजी को कोई शौक नहीं है ना। तो मैंने कहा बाजी बताओ ना। वो एक पर्पल सा, मैंने कहा है मैं आपके लिए बड़ी प्यारी पर्पल शॉल लेके आई हूँ। कह लगी अच्छा मासूम बाजी हमारी रहीम और मासूम आए। तो बाजी ने मुझे रात को फोन किया, माने तुझे मैंने बताया नहीं शादी थी ना। बाजी ने कहा तुमने मुझे इतनी प्यारी शॉल दी है। अच्छा इतनी प्यारी, और पर्पल के साथ चली भी गई कहीं, थोड़ी बहुत चली गई मगर पर्पल ही थी। चलो चलो जितनी भी पर्पल थी। उसके बाद बाजी ने कहा अपनी सहेली को फोन पर किया है, उसका है हाय मेरी भैन ने मैंने इन्नी सोहनी शॉल दी थी, इन्नी कि मैं कभी देखी नहीं। मैं सदके जाऊँ, इतनी आम सी शॉल है प्यारी, मगर इतनी हमारी बाजी मासूम है। और कपड़े जो है आखिरी चीज है उनकी। वो जो मैंने बब्बू उनको दिया था जैकेट, वो जिंदगी भर नहीं होता। अब मैंने अपने लिए भी ली थी, हाँ। लेकिन मैंने वो किसी को दे दी है क्योंकि बाजी ने उसको इतना पहना है, वो जो हाथियों वाली है, गोगा मोगा जो बन जाती है। तो लेकिन ये कि अब बाजी इस चीज पे यकीन नहीं रखती कि नीली कमीज के साथ नीला हाँ, दुपट्टा लेना नहीं, जो मर्जी पहन लो। तो दूर क्या जाना। मेरी भी ऐसी नरीमान और बाजी दोनों एक। अरे अच्छा ये पढ़ा था बस दफा करो, क्या है ले लिया। तो हम दोनों कहती भाई तुम लोग शो बिजनेस में, तुम्हें तो लोग देखे। मैंने कहा हम आपको देख रहे हैं, हम हमारा दिल चाह रहा है ये पहने। बहरहाल ये सब चीजें 10:30 हो गए गाड़ी ना, तो तुझे उन्होंने निकाल तो नहीं दिया आज ड्रामे से। नहीं वो यहाँ दूर है ना, तो वो बेचारे अब चले हो गए। नहीं तो कहाँ है लोकेशन का है? लोकेशन तो कहीं कहीं करीब ही होगी, लोकेशन कहाँ जाएगी। हाँ नहीं तो यहीं पे है तो फिर अस्पताल है कोई, पता नहीं कितने। आउटडोर में रुलना है, ये है हमारी जिंदगी। अभी दिल्ली से आ रहा बिस्तर सोने को, क्योंकि मेरी शुक्र है गाड़ी घंटे बाद आएगी। तो मैंने बिस्तर में ही आज अपनी बहन के साथ बातें करनी, फिर ये चली जाएगी ना जब तक मैं उठूँ मुँह हाथ धोऊँ। मतलब मुँह हाथ से मुराद सोचा था नाश्ता करेंगे, लेकिन रात को देर होगी सोते सोते, लिहाजा ये हमारे सुबह का खबरनामा है। इतने दिनों बाद आई, भला क्यों आई पहले बता मुझे, क्यों? डांट पड़ी है ना, इसलिए आई है ना। और मैं अपने 6 बक्सों के साथ आई। हाँ अच्छा देखो, जब देखो तो उसके नूरे जहाँ के पीछे, और कभी जारा के घर, कभी शाइस्ता के घर, वो करीब है, वो फलान है। मैंने कहा भाई तुमने ये क्या तमाशा बनाया है, क्या है? कब तक मतलब ऐसे हुए जा रहा है तुम्हें क्या? फिर मैंने कहा मैं आ गई हूँ तो फिर अब मैं पढ़ गई हूँ। पढ़ जाओ, हमारे पास जगह है अल्लाह के फल से। मेहमान पै गए हमारे पास तो जगह है। जब तुम अकेले, हम अकेले के लिए सब, पहले तो अपने टब्बर समेत पड़ जाती थी, अब अकेले जा रही है। अब कल फिर है, कल जा रही है लाहौर। मैं कल 16 नहीं 16 को जा रही है। 16 को जाऊंगी। किस टाइम पे? दोपहर की फ्लाइट है, वो धुंध की वजह से ना इंशाल्लाह ताला। पराठा आ गया। हाँ ये देखो ना, ये इसलिए आती है हमारे घर बशीर, या इसलिए आई है हमारे घर कि हमारा पराठा इसको पसंद है। अच्छा जूतियाँ देखी रात की, चुनो मुनो के चप्पल जूते छत के जाओ, इतने प्यारे चप्पलें थी, छोटी छोटी सी चप्पलें। बशीर इतनी काली चाय, मैं गोरी हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ, मैं पंजाबी औरत हूँ, लस्सी पीने वाली। बशीर सुनो, वो मलाई कहाँ है हमारी? काली से चाय देता, मलाई है, आई लेकर आओ। मलाई ला, मलाई से खाऊंगी। अब ये मलाई के साथ इस औरत का जरा देखें एक्साइटमेंट, ये किस तरह खा रही है ये। और मलाई तो तरस गई मैं, मलाई मिल जाए मुझे ये दुनिया में। ना दूध अच्छा मिलता है लाहौर में। हाँ दूध तो पिलाना मेरी बहन को, गिलास माने ठंडा पी जाना यूं करके, डीग लगा के बोतल में डाल देना, मैं रास्ते में से पानी पी जाऊंगी। हाँ नहीं फिर वहाँ तो मजा नहीं आएगा। नहीं मैं रास्ते में पी जाऊंगी। हाँ रास्ते माने के ऊपर मलाई पेट पी जाऊंगी, सब कर जाऊंगी, कुछ नहीं होता। सुनो वाली बोतल है इसमें ठंडा रहता है। वो तुम्हारे दफ्तर से फोन आया, ये नौकरी करता है ना इसका ऑफिस। नहीं मेरे शूट वाले भी कर सकते हैं, उनको मैंने सारा वक्त खत भेज दिया था। मिसेस एंथनी जरा आइएगा। मिसेस एंथनी किधर है? उनका गली से गुजरना मुश्किल हो गया मिसेस एंथनी का, मशहूर हो गई ना। हाय हाय। और तो और हम गए करतारपुर। हाँ करतारपुर गए हैं बिना जी। करतारपुर गए तो वहां पे एक खातून आई चंदा के पास। आर यू चंदा? बिग फैन। सदके जाओ, चंदा तो यूं थी ना। छोटी चंदा बड़ी चंदा मशहूर हो चुकी हैं। नहीं मुझे पता कि हमारे जो छोटे चुन्नू मुन्नू नमाज पढ़ने के जुम्मे की नमाज में लोगों ने कहा चुन्नू मुन्नू आए, मजा आ रहा है ना। अच्छा हम भी हो चुके हैं। हाँ तो
अच्छा मिस एंथनी, आपसे मुझे ये कहना था कि अभी आज ना दोपहर को मैं शूटिंग पे जो जा रही हूँ तो अर्जुमंद नहीं, मैं ना मैं सदके आप जाऊंगी। जा रहे हैं शूटिंग में? हाँ मैं आराम से जाऊंगी, मैंने कह दिया। खबरदार जो मुझे किसी ने 12 बजे से पहले गाड़ी भेजी, मैं गाड़ी आ चुकी। मेरी गाड़ी आई नहीं, आपकी भी नहीं खड़ी रहे, मैंने 12 बजे से पहले बैठने ही मैंने एंट्री करवाई है ना, कब बैठ खड़ा रहे बेचारा। यही तो मुझे तकलीफ है, मैं किसी को खड़ा नहीं रखती। मुझे बुला लेते हैं सुबह 9 बजे, उसके बाद मेरा 4:30 बजे शॉट होता है। मैं उसमें चीफ ही हूँ पहली दफा। मुझे लेकिन मैं अपनी मरीना खान का जो कर रही है ना, वो तो तमीज से करी, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा जब जाए आपका काम शुरू हो तो जाता वो है और टाइम पे 9:30। नहीं वो तो ऑर्गेनाइज औरत है ना, उसको पता है। और बहुत मुझे अच्छा लगा, सुकून से। मजा आया। लेकिन क्या हुआ कि वो अपना, मैंने कहा था 12 बजे से पहले खबरदार मुझे फोन नहीं करे ना। मैंने कहा जरूरत नहीं है किसी के मुझे 12 बजे से, क्योंकि जब आप मुझे 5:30 4:30 तक बिठाएंगे सुबह 9 बजे बुला के, तो इंसानियत ये अक्सर करते हैं लोग। लेकिन मैं इस जी दफा आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि आप मेरे लिए कॉफ़ी बनवाएं। मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं अर्जुमंद का नाम इसलिए थी कि अर्जुमंद घर से खाना ला रही है और उसने मुझे कह दिया कि आपने लंच खाना है। हालांकि मैं लंच नहीं खाती, तो फिर मैं भी नाश्ता करूँ तो फिर क्या करूँगी। कॉफी? हाँ सिर्फ कॉफ़ी बस दे देना, और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अंडा नहीं? नहीं कुछ नहीं भाई, मैं खा दो। मेरे हिसाब खराब हो जाएगा। मैंने कितना अभी मेरा, आप थोड़ी देर बाद बिस्तर देखिए, आपका हिसाब खराब हो गया। मेरा बिस्तर ऐसे नहीं होता, ये तो मैं अपनी बहन के से फैल गई। अभी मैं अपना बेड कमरा बना के दिखाऊंगी, ये दिखाएगी। मैं बाथरूम से निकलूंगी, यूँ जादू से बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये नहीं भी होती तो मैं बना लेती हूँ। अरे सुबह सुबह सो, शक्ल कैसी है। अभी तो खैर अभी होश आती, आँख आधी खुली थी आधी बंद थी, तो मैंने कहा अपनी बहन से तो मिल लूँ। ये देखा वो चली गई, तो अब अगर मैं उठ के तैयार होती, नाश्ते करती, फिर तो वो जा चुकी होती। तो हम सुबह सुबह जो करते हैं ना, अभी तो अपनी लाडियाँ नहीं दिखाई आपको ना, क्योंकि वो तैयार है। हम लोग कितने बड़े भी हो जाएंगे ना हम, जैसे मेरी प्यारी बहन सुंबल थी ना, मैं और वो इकट्ठे सोते थे। शादी से पहले की बात है, अच्छे भले बड़े बड़े थे। पता नहीं मैं मैट्रिक में थी तो कोई इंटरमीडिएट में थी ऐसा, तो हम तोतली बातें करते थे। उज्जा छोड़, सुबह हो गई, अच्छा छोलिए, तू भी छोलिए, उसे जाना, फिर मुझे मैं नहीं जाना है, तो फिर बात पहले तू जाएगी बाथरूम में कि पहले मैं जाऊँगी। अच्छा फिर वो तो बाद में भी करती रही। मैंने कल रस्मों से कहा कि पापा कहती थी ना, मैंने महसूस किया कि तुम मुझको गैनोल कर रही हो ना, हम तोतली बातें करते थे। तो इसको मैंने कहा कि तुम जो, मैंने महसूस किया कि तुम मुझे गैनोल कर रही हो, मतलब मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो मैंने कहा फ़ौरन इधर पहुँचो। तो वही कह रही डांट पड़ी, कल बता रही थी, फरीदा को बता रही थी। बाजी ने सख्ती से बात की, मैं डर गई, सामान लेके आ गई। मैंने कहा तुमने क्या तमाशा बनाया है, मैं ज़रा ज़ारा के घर हूँ। अब मैं कहा शाइस्ता का करीब पड़ता है, हाय बाजी ये तो बड़ी दूर है। मैं कहा इज्जत से रहो चलो। और मैंने कल कहा, मैं कहा बेटियों के घर में पड़े रहने का कोई मकसद नहीं है। जो बेटियों के घर में रहते हैं ना, बगैरत होते हैं। हाँ बस पानी नहीं पीते वहाँ से, खाना वाना खा लेते हैं। कहते लोग कहते बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन खाना पका होता है खा लेना चाहिए। ये ऐसी फजूल बातें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने वैसे इसको कहा तुझे क्या वहाँ मज़ा आता है, वो तो सो के देर में उठती है, तो तो जा चुकी होती है। हम खाई वो ज़ाहिर है बच्ची के साथ उल्टी पुल्टी हो रही होती है। अभी आजकल तो है भी नहीं वो वहाँ पे। तो फिर घबरा के आ गई। हमारी छोटी बहन है ना, कभी हमारे लिए इसने जवाब नहीं दिया, माँ से अभी तक नहीं दिया। हम भी ऐसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन पप्पो की आदत थी ना हमारी बहन सुंबल की, मुझे तक डांट देती थी वो, तो मैं तो चुप कर जाती थी। बाजी को भी कभी कभी डांट देती थी। और इसके ये तो मैं इसको डांटती नहीं हूँ, मगर मैंने कल लेक्चर दिया, कभी मजाल नहीं जो इसने उफ की हो। इसको समझा दो तो फिर कहते अच्छा बाजी, अच्छा बाजी। सबसे छोटी है ना, तो बस यही है। पर चले अभी देखती हूँ दिन कैसा चलता है, बड़े काम करने हैं। अल्लाह तो भाई। सुबह बखैर। और मेरा प्यारा समंदर देखिए यहाँ से मुझे नजर आता है। मेहमाने बिस्तर में लेट के समंदर देखने का मजा ही कुछ और है। किसके आने की करेंगे वो दुआ किसके आने की करेंगे वो दुआ
वाह वाह। अच्छा, तो ये पंक्तियाँ मुझे आ नहीं रही थी, फिर रोक के मैंने कहा भैया मेरे हर मसले का हल ये बच्चा है मेरा मशीन। आपको पता है बाहर कनाडा वगैरह में छोटे छोटे बच्चे जब बिल्कुल प्री नर्सरी में जाते हैं उनको जिम बंद करना सिखाते हैं। क्यों? कि वो तो सर्दियों में बर्फ के कोट पहन के जाते हैं और स्कूल गर्म होता है तो वो उतार के उनको रखना होता है, वापसी में उनको पहनना होता है। तो ऐसे मेरे तो ये जैकेट मेरे बच्चे बंद करते हैं, मैं हम कहाँ जैकेट पहनते हैं, हम बचपन में कोट पहनते थे पंजाब में, और ये तो ऐसे खैर। तो ये बस मैं देख रही थी। अच्छा फिर ये यूं और ये यूं और ये यूं, ये पीछे से मेरे पैर ऐसे थे। इतनी बड़ी मैं कोई वर्जिश सिखाने वाली नहीं, खुद काम जोर बट बीच में से 10 दिन भाग गई। अब 4 दिन से फिर शुरू किया तो मैंने कहा है चलो थोड़ा सा। अच्छा फिर ये जो है ना मेरा, हालांकि हाथ में अभी भी दर्द है मगर फिर भी ना हाथों के लिए उंगलियों के लिए मैंने कहा था ये करें। साथ में गाना भी गा सकते। जिया ले गयो रे मोरा सांवरिया, जिया ले गयो रे मोरा सांवरिया, लागे मन में अगन हुई बावरिया, जिया ले गयो रे मोरा सांवरिया। सामने आए तुम्हें आंखों में बैठा लूं, थाम के भैया दिल में छुपा लूं, शाम सवेरे मार न फेरे, गोरी के संग जैसे बांसुरिया, जिया ले गयो रे मोरा सांवरिया। अच्छा बताइए ये कलाइयों की एक्सरसाइज हुई भाई। जो तो क्लासिकल डांस करते हैं या जो भी वर्जिश करते हैं या जो भी, उनके जोड़ ईमान से पक्के रहते हैं। हमारी एक आंटी है बड़ी प्यारी, एस सुलेमान थे ना पुराने डायरेक्टर, उनकी वाइफ है बहुत बड़ी कथक डांस है, उनका नाम है जरी सुलेमान, पहले उनका नाम था पन्ना, और उन्होंने हमारे अब्बा की फिल्म में कथक मणिपुरी डांसेस लिखे थे। अब जिनको मैं आंटी कह रही हूँ मतलब थोड़ी सी बड़ी होंगी ना हमसे, भाई वो तो बेचारी बच्चों की तरह प्यार करती है। तो माशाल्लाह अभी भी वो हाथ पैर चल रहे होंगे क्योंकि वो अब लाहौर अलहमरा में सिखाती है डांस। मेरी अम्मी से थोड़ी छोटी थी
लेकिन माशाल्लाह उनकी हड्डियां गोड़े बेहतरीन है, क्योंकि वो चल रही चल रही ऐसे। तो हमने तो खैर कुछ नहीं किया, हम अपने अपने जिस्मों से बहुत काम लेते हैं और हम उन पर कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। ये हमारा खास तौर पे एशियन औरतों का मसला है, खास तौर पर बरसगीर की बांग्लादेश की औरतें लोगों के लिए करेंगी, बच्चों के लिए करेंगी, मियाँ के लिए करेंगी। ये हमने नहीं किया, हमें कराया नहीं ना लड़कियों को। हम जब बच्चे थे हमें किसने कराया? किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पर डिपेंड करती है। जब आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो भी मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होगी। पर बस उठ के तो हो गए शुरू जिंदगी की दौड़ में। किट 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 आवाजें आती, किट 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 बाजरा में कोठे उत्ते पानी इतना प्यारा था। कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, आणगे कुडाणा मार जाणगे सानू नवा पुआड़ा पा जाणगे। आवाज भी सुबह सुबह खुली थी। किट कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, आणगे काग उड़ा जाणगे सानू नवा पुआड़ा पा जाणगे, आणगे काग उड़ा जाणगे सानू नवा पुआड़ा पा जाणगे। सांस भी चढ़ा ना, ये शोल्डर्स ये। अच्छा भाई इतने हैं, क्योंकि मैंने लेट के टांगे चलानी, टांगों पर होगी एक उतर उन्हें दिखाया, मैंने पहले ही बताया। चलिए बाकी बातें बाद में। आज मियाँ के कमरे में आके बैठी हूँ। भाई होता है, दिल उदास होता है, लेकिन अब क्या करो, हमारा अल्लाह ने अरेंजमेंट ही ऐसा बना दिया है। कभी मैं कनाडा तो कभी वो कराची, जब मैं कराची तो वो इस्लामाबाद। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखे कभी कभी होता भी है, वो भी कहते हैं मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ इस्लामाबाद, उदास करता है उनको भी। मगर काम में होते तो ठीक रहते, अभी काम की प्लानिंग चल रही है तो शुरू हुआ नहीं है, सर्दी भी पड़ गई वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि भाई फिर क्या करें, लोगों के मियाँ 2-2 साल के लिए नौकरी पे चले जाते हैं, और लड़कियां बल्कि यंग लड़कियां होती हैं, छोटे बच्चे पाल रही होती हैं, साल साल के लिए मियाँ अलग हो जाते हैं, मगर काम पे चले जाते हैं। तो ऐसे भी तो लोग रहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि हम सर पे सवार नहीं एक दूसरे के। बाजी भी कहती कि अच्छा है तुम लोग फिर काम पे भी लगे रहते हो, फिर मिल भी लेते हो, इसलिए हमारी कोई चिक चिक भी नहीं होती। क्योंकि खैर वो तो साथ भी हो तो चिक चिक नहीं होती, अल्लाह का शुक्र नजर ना लगे। हमारे चिक चिक के मसाइल एक्चुअली नहीं है दोनों के। एक तो मेच्योर लेवल उनका भी बहुत ज्यादा है और मेरा भी है। दूसरे किसी के बच्चे नहीं किसी को तंग नहीं कर रहे, ना मेरे बच्चे उनको तंग करें, उनके बच्चे मुझे तंग नहीं करें। और हमारी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है कि ससुराल वाले हों तो मेरी अम्मी तो मेरे बहन हो तो मेरा कुछ भी नहीं। उनसे सलाम दो अच्छी है, और मैं होती नहीं बेचारी, मुझे उनकी अम्मी मुझे फ़ोन कर लेती हैं आप कहाँ हैं कैसी हैं, मैं भी कहती हूँ ठीक हूँ। तो मेरा ख्याल है वो जो शुरू के मसाइल होते हैं ना झगड़ों वाले, वो यही होता है कि मेरी अम्मी को सलाम नहीं किया, फलाने का ये नहीं किया, ज़रा फलाने की खबर ले लो, मैं क्या मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो या आपके घर वाले हूँ, आपकी फलानी बहनी हूँ, आपके भाई नहीं हूँ, आपके बने हुए लोग एक दूसरे को ताने देते हैं ना, ज्यादातर आदमी देते हैं सॉरी। परेशान होते, फिर उस वक्त भी सोचती हूँ, लड़कियां सोचती हैं ये बात इसको नहीं बतानी कि मामू की बेटी जो है वो, या चचा की बेटी, या जो भी कोई रिश्तेदार है कजन है, मतलब उसकी कोई भी बात हो तो इनको नहीं बतानी। आपकी शादी होते ही आप एक दूसरे की ऑपोजिशन में क्यों चले जाते हैं, दुश्मन क्यों बन जाते हैं? और ज्यादातर लड़कियां अभी भी मुझे लगता है अपनी हर बात अपने मियाँ से डिस्कस करती, क्योंकि वो समझती है ये हमारा रिश्ता पक्का है, हमारा दोस्त है, ये हमसे प्यार करता है। तो अपनी फुफ्फा की, नानी की, चाची की, फुफ्फी की जो तलाक है वो भी बता देती है। उसके बाद वो मियाँ रखते रहते जेब में चीजें, मौका आता है तो यूं करके सुनाती है, तुम्हारी तो नानी की, दादी की, फुफ्फी की, चाची ने फलानी हर जगह, तो आपने तो खुद ही तो बताया था, आपके तो फलाने रिश्तेदार जो थे वो तो आपने तो बताया था। तो उस वक्त पता नहीं चलता कि पता नहीं ये बात ठीक भी है कि नहीं कि आप मियाँ से हर बात डिस्कस ना करें। भाई क्यों छुपाएं कोई भी बात, अपने पैसों की बात है, दुश्मन के साथ रह रहे हैं, कौन है भाई, यही होता है फिर। और छोटे छोटे जो मैं क्या बोलूं दिमाग होते हैं लोगों के, छोटे दिमाग, इलाके मोहल्ले छोटे नहीं होते, खानदान भी छोटे नहीं होते, इंसान छोटे होते हैं।
तरबियत की बात अगर आप करें तो मैं फिर मिसाल क्या दूं, बशीर की मिसाल दूं, साबिर की मिसाल दूं, माशाल्लाह ऐसे ज़र्फ वाले बच्चे, खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास काम करते हैं। पिछला वाला भी था, 3-3 महीने हम चले जाते थे बाहर, अमेरिका वगैरह इधर उधर, गाड़ियां घर उसके पास होता था, नौकर चाकर में आती थी, घर चमक रहा होता था, ऊपर की टैंकी पे चढ़, नीचे की उसमें चूना मिला, उसके ऊपर सफाइयां करा, वो क्या गंदक डालते हैं खुद ब खुद ही। तो कभी कभार अंसारी साहब जो उनकी आदत थी नौकरों पे सख्ती करने की, या कह देते फलाना ये इसने ये खा लिया होगा। मैंने कहा बात सुने, वो क्यों खाएगा? एक बात, एक तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी कोई कमी ज़रूरत बीमारी परेशानी ना रहे, ठीक है, जितनी भी मेरी हिम्मत है। अल्लाह के फजल से उनके घर भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो कर ले, फ़र्ज़ करें या ये कुछ कर ले, अल्लाह पाक की कसम मैंने आज तक इनका घर, इनका पहाड़ नहीं देखा। ये भाग जाएंगे, मैं ढूंढ नहीं सकती, मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो भाग जाता, मैं अभी तक नहीं उसका, मेरे पास एड्रेस नहीं है, मतलब शनाख्ती कार्ड में है। तो अगर ये कर भी लेंगे, अगर मैं वापस आती, बच्चों के साथ हम जाते थे 2-2 महीने बाद, वो कह देता बाजी घर में डाकू आए थे, सामान ले गए, गाड़ी में चीज ली, तो मैं यकीन करती क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर वो भाग जाता तो मैंने कभी उसका घर देखा ही नहीं है, इसका भी नहीं देखा हुआ। तो क्या है कि ये तरबियत है, ये इंसानियत है, और ये इन बच्चों का ज़र्फ है। मैं इस बात की इज्जत करती हूँ, मुलाजिम अच्छा काम करें, तमीज़दार हो, वो एक अलग बात है, मैं पैसे देती हूँ वो काम करते हैं। लेकिन जिस वक्त कोई ईमानदारी से आपको भरोसे की एक ऐसी ताकत दे दे, उसकी इज्जत होती है। जो कि मेरे हेल्प है इनके साथ है, जिसे मैं रुबीना की बड़ी इज्जत करती हूँ, इसको पता है। थोड़ा सा सुबह डांटा था मैंने, डांटा नहीं था, सही से मुझे डांटना नहीं था। मैंने कहा वो मैट जो है उस पर पानी के रस में वो पड़े पड़े सड़ जाएगा, तुम धोती नहीं हो, बस इससे ज्यादा मेरी आवाज नहीं है। क्योंकि लोग मुझे मौका भी नहीं देते, समझदार है। खैर नहीं, वे कहाँ से कहाँ निकल के सुनी, मैंने चुन्नू मुन्नू से कहा था ना कि दांत साफ करते हुए मैं अपने बच्चों से भी कहती थी ई करना है, आ करना है, आ। तो उससे कहा था बच्चे, मेरी बेटियां जब छोटी थी और मेरे नवासे भी आवाज करके, तो उनको पता था कि ब्रश के दर्द, तो इतनी मजे की। अच्छा मेरे सामने नहीं कर रहे थे, मैंने पूछा आपने ई किया था जी, मैंने कहा आ किया था जी, तो मैंने बशीर से कहा चुपके से इनकी ई और आ वाली वीडियो बना लो, मुझे भेजना, मैं सदके जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और ई आ नहीं सही से करे, कोई जोरों से शोर ही बजा रहे, पता नहीं क्या कर रहे। अब ये सारी उम्र इनके दिमाग में रहेंगे, गाँव जाके भी ऐसे ही करेंगे, आप देखिए, मैं दिखाती हूँ इनका क्लिप, बड़ा मजा आ रहा है। और मियाँ का कमरा देखे, मैं याद कर रही हूँ, अच्छा इकबाल हुसैन मिस कर रही हूँ, फोन करूंगी अभी थोड़ी देर में, सुबह सुबह निकलते हुए करती हूँ। तो मैंने कहा पहले उनके कमरे में जरा जाके फिर लौट रही हूँ। और जरा आप देखिए ई आ इतने प्यारे लग रहे, मैं क्लिप दिखाती हूँ अभी। चलो ठीक है।